पारी कर दें, तब भी जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तो काफी है। मैं तो कह रहा हूं आपकी चेक करने नाक के लिए। ईवीएम में मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई घपला नहीं है, तब भी हर वोटर लिस्ट में घपला है। आप जो प्रचार चुनाव प्रचार में घपला है, आपके कैंडिडेट को फाइल नहीं करने दिया काउंटिंग में जाता। घपला है। काउंटिंग में मतलब जहाँ थोड़ा बहुत मार्जिन होता है वहाँ तो फ़ोन ऊपर से चला जाता है, वो तो एडजस्ट कर ही दिया जाता है। ये हो रहा है और आपको जो बेसिक चीज़ें पैसा दिया जा रहा है, राज्य की तरफ से पैसा, बीजेपी की तरफ से पैसा, चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाता और पूरा का पूरा मीडिया लगा है रूलिंग पार्टी का प्रचार करने में। तो कैसा फेयर इलेक्शन है? और एक और तो फैक्टर, हाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। एग्जैक्टली, तो मैं भूल ही गया। तो जैसे ही जब चुनाव शुरू होगा तो बस ईडी रेड शुरू हो जाएंगे और सारा सुप्रीम कोर्ट सब बैठे हुए देखते रहते हैं, मुंह डिलाते रहते हैं इन चीज़ों पे, क्या होगा इससे? तो बिल्कुल सही। तो बुनियादी अगर हम स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करें तो हमारे चुनाव में कुछ भी फेयरनेस नहीं बचा है। तो अब सवाल है जो आपका है कि तो फिर विपक्ष क्यों हिस्सा लेता है? मैं इसके पक्ष में हूं कि वो हिस्सा ले, मैंने इस पे लिखा भी है, मैं आज भी मानता हूं। वो क्यों? अगर आप ये मैदान छोड़ गए तो वो कहेंगे तो देखो हारे हुए थे, इन्हें तो मतलब लड़ने की हिम्मत नहीं है, छोड़ के चले गए। जिस दिन इस देश की जनता को खुद ये लगेगा कि भाई वोट तो मैंने यहाँ नहीं दिया था, जैसे हरियाणा में, सारा पूरा हरियाणा नहीं कहता, हरियाणा का एक वर्ग कहता है कि यार वोट तो हमने यहाँ ना दिया, ये जीत कैसे गया? जिस दिन ये तो विपक्ष के लिए चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी है ताकि जनता तक की जो पहले दायरे से बात दूसरे दायरे तक पहुंचे, जनता को एहसास हो कि ये तो चुनाव हो क्या रहा है, मजाक हो रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है? मेरे को एक ज़माने में हक था, मैं चाहे जिसका मर्जी कान पकड़ के उतार दूं, ये तो तुमने वो हक मेरे से छीन लिया। ये एहसास जनता को तभी होगा अगर विपक्ष चुनाव में खड़ा हो, अड़े, लड़े, गंभीरता से लड़े। गंभीरता से लड़ना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी मुझे विपक्ष के बारे में लगता है कि वो जैसा करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अच्छा खासा लोकसभा चुनाव में जीते थे, उसके बाद क्या खेल हो रहा था, मैं मुख्यमंत्री बनूं या वो बने, कहीं वो ना बन जाए तो उसकी 2 सीट मैं कटवा दूं, कहीं ये करवा दूं। ये विपक्ष जब तक करता रहेगा तब तक जनता के, बीजेपी के पास बहाना रहेगा जनता को दिखाने के लिए कि देखो तो पता ये इस कारण हारे, अब हम क्या कर लें इसमें। तो आप विपक्ष को चुनावी मैदान में उतरना जरूरी है, लड़ना जरूरी है और जो जो इस व्यवस्था की खामी है वो जनता के पास ले जाना जरूरी है। चुनाव लड़के चुनावी व्यवस्था की खामियों को, चुनावी व्यवस्था, खामी तो बहुत हल्का शब्द हुआ, उसकी जो बेईमानी और फ्रॉड है, चुनाव का इस्तेमाल चुनावी व्यवस्था के फ्रॉड को जनता के सामने रखने के लिए करना, वो भी विपक्ष का एक काम है। क्या आपको नहीं लगता कि बहिष्कार करके ये मैसेज जनता तक और अच्छे से पहुंचाया जा सकता है कि हम इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि बार बार इतने प्रमाण सामने आ चुके हैं कि ये चुनाव प्रणाली पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है, एनडीए के लिए काम कर रही है। चुनावी बहिष्कार एक बहुत बहुत मैं मानता बड़ा हूं कि मुद्दा, सबसे अंतिम अस्त्र होना ब्रह्मास्त्र है, ये बिल्कुल अंतिम अस्त्र है जब सब आपके हथियार समाप्त हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस हथियार का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके अंदर से आवाज़ आना पर्याप्त नहीं है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि चुनाव अनफेयर है, आप और मैं रीजनेबली फेयर लोग हैं, इस टाइम बैठ के पूरी तरह सहमत हैं कि चुनाव पूरी तरह से अनफेयर है, ये पर्याप्त नहीं है। जिस दिन वो दूसरे दायरे के लोग आके आपका गिरेबान पकड़ें और कहें कि तू चुनाव क्यों लड़ रहा है, वो समय है बायकॉट की बात करने का। जब तक वो आवाज़ नीचे से आनी चाहिए, केवल ऊपर से और हमारे दायरे की आवाज़ आएगी, वो पर्याप्त नहीं है। अभी तक जब आप गांव देहात घूमेंगे, साधारण तरीके से आप घूमते हैं, बात करते हैं, लोग ये तो कहते हैं देखो जी 2 नंबर का काम तो कुछ करते ही हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये कोई बात सिर्फ मुझे और आपको नहीं पता, उनके अपने सपोर्टर्स को भी पता है। मैंने कुछ सपोर्टर से पूछा, आए साहब देखिए योगेंद्र जी आप अच्छे हैं, लेकिन हम तो मोदी जी के सपोर्टर हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, और कैसे है? फिर हल्के से मैंने पूछा वैसे झूठ बोलते हैं क्या? हाँ साहब वो तो बोलते हैं। उनके सपोर्टर को भी पता है कि झूठ बोलता है आदमी वो है।
वो पर्याप्त नहीं है ना। ये चीज़ जब तक नीचे तक ना पहुंचे, जब तक नीचे, अगर जिस दिन नीचे से आवाज आए कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो, इतने झूठे चुनाव में तुम हिस्सा क्यों ले रहे हो, तुम इसको वैधता प्रदान क्यों कर रहे हो, वो समय होगा। केवल विपक्ष के नेता कन्विंस हो जाएं, मेरे आप जैसे लोग कन्विंस्ड हो जाएं, कुछ तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग कन्विंस्ड हो जाएं, वो पर्याप्त नहीं होता। ये शुरुआत है। अभी इस वोट चोरी की बात विपक्ष ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सबूत रखे हैं देश के सामने, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये बात जनता तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा जनता सूंघ लेती है, देखेगी नहीं, सूंघ रही है। देखा है कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन किए उसके नीचे निचले स्तर पर उसको गंभीरता से लिया गया। वोट चोरी शब्द पहुंचा है नीचे तक, इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी के अपने सपोर्टर भी इस सवाल पे डिफेंसिव है, क्योंकि जब आप दिखा देते हो कि भाई ब्राज़ील की मॉडल का नाम 21 जगह, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई, इसका जवाब है नहीं। वो कहते हैं अच्छा उसने वोट तो नहीं दिया था, अरे वो वोट देने थोड़ी आएगी। मतलब ये है कि उसकी फ़ोटो का इस्तेमाल करके 21 फर्जी वोट डलवाए गए होंगे, बोगस वोट डलवाए गए होंगे। ये सब गांव में लोग समझते हैं इन सब चीज़ों को। ये बात नीचे जा रही है, पकड़ जानी शुरू हुई है। ये पूरी तरह से रिस्क के नीचे पहुँचे, इसमें वक्त लगेगा, और इसमें आप और मेरे जैसे लोग इम्पेशेंट भी हो जाएंगे, खिंच भी जाएंगे, क्या हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र में यही एक जनता जनार्दन के सामने सर झुकाने का मतलब यही है। जब तक उन तक मैसेज नहीं पहुंचता, मैं तब तक इंतज़ार करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी इस तरह की बात ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे बंगाल में लगभग स्पष्ट है ममता बनर्जी बहुत आगे हैं, बीजेपी पहले की तुलना में और भी कमज़ोर हुई है, लेकिन बीजेपी बहुत डेस्परेट है बंगाल जीतने के लिए। मान लीजिए ये बंगाल में शुद्ध बदमाशी और हेराफेरी पर उतर आते हैं, जिसका एक प्रमाण है बंगाल में, आपको याद होगा 1971 में कांग्रेस ने काम किया था बंगाल में, सिद्धार्थ शंकर रे जब थे। पूरी बातें ईमानदारी से करनी चाहिए। अगर 1971 वाला मामला इन्होंने रिपीट किया, 71 नहीं 72 का था, 1972 का चुनाव था, सिद्धार्थ शंकर रे ने जब करवाया था, अगर वैसा कुछ कांड करने की कोशिश की तो मैं आपको बता सकता हूं तब ये मैसेज तुरंत एकदम नीचे तक पहुंचेगा। तो हमें अभी भी इस सब चीज़ में विपक्ष को इसलिए हिस्सा लेना पड़ेगा ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। दूसरा, हकीकत ये है कि आज भी चुनाव एकमात्र ऐसा अवसर है, परिणाम जो भी हो, एकमात्र अवसर है जबकि लोगों से राजनीति के बारे में बात हो सकती है, लोगों से इस बारे में बात हो सकती है कि चुनाव में फ्रॉड हो रहा है, उसका भी चुनाव एकमात्र अवसर है। और आज भी ले देकर वही थोड़ा बहुत अवसर बचा है जहां सड़क पे आप कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। बाकी तो अब आप छोटा सा भी एक पोस्ट लिख दीजिए, उठा के पुलिस आपको उठा ले जाती है। तो इसलिए मैं अभी इस राय का नहीं हूँ कि क्या वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है, क्या हम बांग्लादेश वाली स्थिति में आ गए हैं जहां बांग्लादेश के विपक्ष को कहना पड़ा था कि अब नहीं। हम शायद उस अवस्था में आ गए हैं जहां अब ये मांग होनी चाहिए कि ये चुनाव आयोग चुनाव का सुपरविजन नहीं कर सकता, इसका तो कुछ बेहतर तरीका होना चाहिए, उसकी मांग करनी चाहिए।